यह जो कुछ दिखता है सो किंचन है। इससे रहित जो निष्किंचन पद है उसको पाकर मैं श्रीमान हुई हूँ। जिसका आकार निष्किंचन है, अब अपने स्वरूप का आकार है क्या? है ही नहीं। कौन सा दिखता है? वो निराकार है वो। अब देखो निराकार की प्राप्ति का आनंद कितना है ना। आनंद ये तो हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है कि जिसको देख के मैं खुश होती रहूं कि ये मेरे को मिल गई है। अब यही वो बोल रही है चुड़ाला, कहते हैं जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है, उसी को पाकर मैं श्रीमान हुई हूँ। और जो कुछ भोग हैं उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तृप्त हुई हूँ। अब क्या कह रही है कि जितने भी भोग हैं उनसे रहित होकर, अब भोग भोग कर अभोग भोग कर अभोग साक्षी अभोग, उसको हम कोई है थोड़ी जो उसको यूज कर सके हैं। भोग कर अभोग भोग भोग कर तृप्त हुई हूँ, उसका अनुभव लिया। हाँ देखो अभोग को भोग क्यों कह रही हैं? क्योंकि इस शरीर में बैठे हैं, शरीर में बैठकर हम उसका आनंद ले रहे हैं। अब देखो अब वो कहते हैं अभोग भोग भोग कर उस भोग से तृप्त हुई हूँ, अर्थात मैंने आत्म ज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है, जिससे सदा शांत रूप और श्रीमान हूँ। हे राजन, जितने ये राजभोग सुख हैं उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूँ। भी त्याग किया इन भोगों का, फिर वो मेरे को परम सुख मिला है। और राग द्वेष से रहित होकर मैं ऐसी बनी हूँ कि अस्त भी हूँ और नास्ति भी हूँ, अस्ति भी हूँ और नास्ति भी हूँ। जो कुछ नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है और मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहाँ स्थित हुई हूँ जहाँ इंद्रिय और मन की गति नहीं और अहंकार का उठान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सब का आधार है, सबका आत्मा और सर्व अमृत है। उसका सार अमृत मैंने पान किया है। इससे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं है। हे राम, जब इस प्रकार रानी ने कहा तो राजा शिखर ध्वज उसके वचन न समझा और हंस कर बोला, हे मूर्ख स्त्री, यह तू क्या कहती है? राजा कहता है उसको, तूने मेरे को तो कहा है ये सब, किसी और को मत कहना। और को कहेगी तो वो सारे तेरे को पागल कहेंगे। अब क्योंकि वो क्या कह रही है, राजभोगों को छोड़कर, उनका त्याग करके मैंने ये आनंद पाया है। अब राजा तो राजभोगों से आनंद पा रहा है, वहाँ पे वो तो यही समझ रहा है कि अगर ये राजभोग छोड़ दूंगा मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अब कंगाल को क्या सुख क्या आनंद। अब तभी उसको समझ में नहीं आ रहा रानी का ये वचन। तभी वो कह रहा है कि हे मूर्ख स्त्री, यह तू क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु जो झूठ बताती है और कहती है कि मैं नहीं देखती। अब सामने तो भोग है, अब उसको ये लग रहा है इन भोगों को तो झूठा कहती है और कहती है मैं ये ना भोग कर मैं अनंत में हूँ।
और असत्य वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है। अपना सब कुछ कहाँ दिखता है? ये तो ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, वही अनुभव कर सकता है। अब वही राजा कह रहा है कि असत्य वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं देखती हूँ। ये वचन तेरे कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू जो कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्रीमान हुई हूँ, सो निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्याग दिया है और इनसे रहित जो अभोग है उनको भोगती हूँ। अब कहते हैं इनसे रहित जो अभोग है उनको भोगती हूँ, भोगकर वो आनंद लेती हूँ। कभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, फिर कहती है मैं ईश्वर हूँ। इससे माँ मूर्खा देख पड़ती है। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो ऐसे ही विचर, परंतु यह बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा और तुझे यह शोभा नहीं देती। इसलिए राजा उसको कहते हैं बेखुदा आखी क्या बेगुनाह आखी तो। हे राम, ऐसा कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न का समय हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि यह बड़े कष्ट की बात है जो राजा ने आत्म पद में स्थिति ना पाई और मेरे वचनों को ना जाना। अब राजा समझ नहीं पा रहा उसकी बात को। रानी उससे आगे निकल गई है आत्म पद में, क्योंकि उसने विचार किया था। अब संगति तो दोनों ने इकट्ठे की थी, इकट्ठे गए थे दोनों। हाँ, चुड़ाला की बुद्धि ज़्यादा तीक्ष्ण थी। उसने आत्म विचार किया, जैसे जैसे संतों ने उनको बताया तो दोनों को इकट्ठे बताया, पर चुड़ाला ने उसका अनुभव किया, प्रैक्टिकल में लाई। राजा ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, है ना, इसलिए उसको अनुभव ना हुआ। अब रानी तो अपना अनुभव बता रही है, राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि इनको क्या चीज़ मिल गई कि जड़ी नहीं आनंद बचे। अब राजा ने तो ये प्रत्यक्ष देखा ना। अब रानी क्या कह रही है, ये सारे भोगों को छोड़िए, मैं ता आनंद बचाई तभी आई हूँ। अब राजा क्या कहे, उसकी समझ में क्या है कि भोगों से आनंद है ना, तो वो तभी रानी को मूर्ख बोल रहा है। अब रानी को तभी चिंता हो रही है कि राजा तो बात समझ नहीं रहा, इसको तो आत्मज्ञान का भी कुछ पद में स्थिति नहीं पाई। यही मन में सोचकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को ना बताया, है ना। अपनी बात मूर्खों के आगे नहीं कहनी चाहिए। इसको नहीं पता चल रहा, वहाँ उसने बंद कर लिया अपना। जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी वैसे ही अब ज्ञान पाकर भी करने लगी। व्यवहार तो वैसे ही होगा ना, ज्ञान आने से कोई सींग तो नहीं निकलेंगे। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और ऊर्ध्व को लाकर उदान और अपान को वश करूं, जिससे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। प्राणायाम द्वारा ध्यान में जैसे हम जाते हैं, ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम ने पूछा, हे भगवान, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज है। वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाश को उड़ते हैं। अब राम जी की बुद्धि में क्या आ रहा है तो ये संकल्पों का। अब वो रानी जो कह रही है मैं पताल को भी देखा हूँ, उसको भी देखा हूँ,
राम जी को शंका हो रही है तो इस संकल्पों का सारा संकल्प वो बीज से ये सारी सृष्टि हुई। अब उसको मतलब ये प्राणायाम कौन सा प्राणायाम है जिससे वो उड़ के चली जाएगी? वो क्या समझ रहे हैं? साशरीर उड़ के चली जाएगी, जिससे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं। अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं, और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, 3 प्रकार की सिद्धि होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि वह वस्तु मुझे मिले, इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। जैसे वो तंत्र होते हैं ना, तंत्र मंत्र की काली विद्या होती है भी, उसमें भी तो ऐसे होती है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करके किसी को वश करना होता है या कुछ चीज़ लेनी होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि यह वस्तु मुझे मिले, इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं। पहली तमोगुणी, ये दूसरी रजोगुणी। यह चिंता महा अज्ञानी की हो रहती है। और तीसरी सिद्धि यह है कि जो मैं कर्म करता हूँ उसका फल मुझे मिले। यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि यह अपने को कर्ता मानता है। जैसे व्रत रखे हमने 16 सोमवार के किसी कामना से, है ना, कामना से कुछ भी हमने किया। ज्ञानवान इनको लांघ कर बरतता है। वह अगर कभी इनमें बरतता भी है तो उसको यह निश्चय रहता है कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। अब कहने का क्या मतलब है कि ज्ञानवान अगर व्रत करते हुए दिखाई भी देता है तो उसका निश्चय अज्ञानियों वाला नहीं होता, उसका निश्चय फल की इच्छा वाला नहीं होता। फल कर्म में उसकी है, कर्म कर दिया, पीछे फल की इच्छा नहीं रखी। कहते हैं योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश काल वस्तु और क्रिया उनके अधीन हो जाती है। मुख में गुटका रख के जहाँ चाहें उसी स्थान में पहुँच जाना, नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखना चाहें उसको देख लेना, और खड्ग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को वश कर लेना, यह क्रिया पदार्थ है ना, बाहर की क्रिया होगी ना ये तो सारी। और देश यह है कि जो सब पर्वत है उसमें कितने ही पीठ हैं और बड़े उत्तम हैं। जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी सुनो। अब जो ये अज्ञानी लोग सिद्ध होते हैं, कोई तो एक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, हमने ये सिद्धि पानी है, तप करते हैं ना, वो तप से अपने शरीर वाला तप भी बीच में ले आते हैं, अपने चारों तरफ अग्नि वो जला के बैठते हैं, वो भी तप करते हैं। कहते हैं ये किस जैसी सिद्धि का पाने के लिए ये अलग अलग प्रयोजन करते हैं वो सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में एक कुंडलनी शक्ति है, सर्पणी की न्यायी उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ी है उन सब की यह समष्टि है, सबका आधार है। कुंडलनी शक्तियाँ नाभि के नीचे 7 चक्र हैं अपने अंदर। उस कुंडलनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है, जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है, जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है, जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है, और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है
तब पवन प्रकट होता है। स्पर्श त्वचा से होती है ना। इसी प्रकार पंच तन मात्राएं और 4 अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ी हैं वे सब कुंडलिनी से प्रकट होती हैं और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम ने पूछा, हे भगवान, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश काल और वस्तु से परिच्छेद से रहित है। अब राम जी वशिष्ठ जी ने क्या बोला? एक कुंडलिनी शक्ति है नाभि के नीचे, वहाँ से सारा कुछ हमारा अंतःकरण भी हुआ, हम जो भी काम करने की लेते हैं, इच्छा आती है, वो भी हमारी वहाँ से आती है। अब वो ये कह रही हैं कि जो अपनी आत्मा है वो भी वहाँ से प्रकट मानी जाती है। तो राम जी को ये संशय हो गया, भाई आत्मा को तो किसी इंद्रिय से जाना नहीं जाता। अब आप ये कैसे कह रही हो कि आत्मा भी वहाँ से जानी जाती है? क्योंकि आत्मा देश काल और वस्तु से परिच्छेद से रहित है। सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से वो पूर्ण है। कौन? आत्मा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सब जगह दिखता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है। देखो, सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा कहाँ पे? जल में। पर धूप तो सब जगह दिखेगी, उसके लिए हमें प्रतिबिंब कुछ जल भर के रखने की जरूरत तो नहीं है। अब कहते हैं ऐसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है। भी ब्रह्म सत्ता है तो सब पास से, पर उसको जैसे जल में प्रतिबिंब देखा हमने सूरज का, ऐसे ही अंतःकरण रूपी जल से हमने उसको जाना। अब अंतःकरण कहाँ होगा? आकार में। इस आकार के अंदर तभी हम उस साक्षी को जान पा रहे हैं, तभी उसका अनुभव कर पा रहे हैं। कहते हैं और प्रगट सात्विक गुण में दिखती है। 3 गुण चल रहे हैं। अब सबके अंदर उसका प्रतिबिंब है, पर स्पष्ट किसको दिखता है? स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? जहाँ पे जल साफ होगा। अब जल साफ होगा मतलब सत्वगुणी अंतःकरण होगा। जो कुछ नाड़ियाँ और इंद्रियाँ हैं वे कुंडलिनी शक्ति से उदय होती हैं। जब यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थित करता है, मतलब अपने श्वासों को, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, हमारी जो रिदम है ना श्वास लेने की, सबके श्वास लेने की रिदम अलग अलग है। कोई एक बहुत जल्दी जल्दी श्वास ले रही है, कोई बहुत स्लो ले रही है, कोई मीडियम ले रही है। जब ध्यान समाधि में बैठते हैं तब ये रिदम हमारी और जितनी नॉर्मल में होती है उससे और भी कम हो जाती है। तभी वो कह रही हैं कि जब यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थित करता है, तब जो कुछ भीतर प्राण वायु है वे सब उसके वश होती हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है। अब प्राण वायु से हमारी इंद्रियां हरकत में आती हैं। कैसे हरकत होती है हमारी इंद्रियों में? अंदर प्राण वायु है तभी हरकत आती है। जिनका शरीर शिथिल होने लगता है उनकी नाड़ियाँ, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नसें कमज़ोर होने का क्या मतलब है कि प्राण वायु वहाँ तक नहीं पहुँच रही। और गुरुदेव हमें बताते हैं जब हम सुबह नियम पे बैठते हैं, जो नस हमारी शिथिल होती जा रही है वहाँ पे प्राण अंदर खींचकर सांस रोककर उस जगह को हिलाओ। ये हमें बताते हैं गुरुदेव प्राणायाम में,
क्यों बताते हैं? क्योंकि अंदर जो हमारा चल रहा है ना सारा सिस्टम, वो प्राण वायु से चल रहा है सारा कुछ हमारा। अब वही कह रहे हैं, जैसे सब सेना राजा के वश होती है, उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती हैं। जो प्राण वायु वश नहीं होती तो आदि व्याधि रोग उपजते हैं। अब ये हम अपने डॉक्टर आप बन सकते हैं, हमें बाहर कहीं और से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपने आप को देखना शुरू कर दें ना, तो आदि बीमारी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। ये राम ने पूछा, हे भगवान, आदि व्याधि कैसे होती है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मन की पीड़ा का नाम आदि है। जब हमारा मन बहुत दुखी होता है, शरीर ठीक ठाक है पर मन विच वो विक्षेपता है। जब मन में विक्षेपता होती है तब ये शरीर नहीं उठ सकता। जब हमारा शरीर ठीक पड़ा है पर मन में विक्षेपता है तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। और जब हमारा मन ठीक है, शरीर में विक्षेपता है, तो भी हम काम कर लेंगे, तो भी सारा काम हो जाएगा हमारा। अब ये वो आदि व्याधि पूछ रही है ना। अब आदि किसको कहा? जब मन में पीड़ा हो, और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आदि तब होती है जब संकल्प होता है कि यह सुख मुझे मिले। मन के दुख है ना, जो मन से हम चाह रही हैं, बच्चे मेरा कहना माने, सब कुछ मेरे कहे अनुसार हो, ये मेरे मन के भाव है ना। सामने वाला तो नहीं जानता इसके मन के क्या भाव हैं। देखो, जब हमारे मन के भाव पूरे नहीं होते, अब मैं बच्चे को मोह से बड़ा कर रही हूँ, बड़ा होके इसकी मैं शादी करूँगी, वो अपने आप घिनावे ता लावी डोक। अब भाव देखो मैं कैसे बना रही हूँ, मैं इसकी शादी करूँगी, जो मैं इसकी बहू लेके आऊँगी वो मेरी सेवा कर से ना कर लेता। अब ये मन के अंदर भाव चल रही है ना मेरे, ये सारी आदि है, ये मन के भाव हैं, ये सारे मन के रोग हैं। कहते हैं यह सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु ना प्राप्त हो तब चिंता करके मनुष्य दुखी होता है। और व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफ का विकार शरीर में होता है, जो शरीर के विकार हो गए, और उससे मनुष्य फिर दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठे होता है तब आदि व्याधि दुख इकट्ठे होते हैं। अब आदि व्याधि समझ में आ गया। अब उन्होंने पूछा आदि व्याधि किसको कहते हैं? मन और शरीर के दुख को आदि व्याधि कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आदि होती है न व्याधि होती है, क्योंकि वो मन को भी देख रहा है, मन को भी जान रहा है ना। अब मन को तो देख रहे हैं, मन को देखने से पहले तो उसने शरीर को ही छोड़ दिया, शरीर को ही छोड़ दिया, मैं देह नहीं हूँ। अब इसलिए कहा कि ज्ञानवान को न आदि होती है न व्याधि होती है। यह योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही, क्योंकि पूर्व के ज्ञान कर्म का क्रम का प्रसंग फिर रह जाएगा। जो हमारा चल रहा था ना, फिर वो रह जाएगा, थोड़े में ही बता दिया वशिष्ठ जी ने। जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु यह कला ज्ञान मार्ग को रोकने वाली है ना। उन वहाँ पे हमें रुकना नहीं है। हाँ, वहाँ रुकना नहीं है, हमें ज्ञान में आना है। चाहे हमें वो योग वाली सिद्धि प्राप्त हुई है, चाहे योग वाली सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वासना 4 प्रकार की है, सो सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। स्थावर योनि को सुषुप्त वासना कहते हैं, वासना है, सो आगे चेतेगी।
क्या कह रहे हैं, स्थावर योनि को सुषुप्त वासना है। जब उनका वो कर्म खत्म हो जाएगा उस योनि से, हाँ, उनका जब वो योनि खत्म होगी तब उनकी वो वासना फिर आगे आएगी। इसलिए कह रहे हैं स्थावर योनि को सुषुप्त वासना है, सो आगे चेतेगी। त्रियक योनि की स्वप्न वासना है, उनको वासना का ज्ञान भी नहीं, पर जब वो अपने उस योनि से बाहर निकलेंगे फिर फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, फिर वही वासना आएगी। फिर उस वासना को अगर वो ज्ञान से ख़त्म करते हैं फिर तो मुक्त हो जाएंगे, अगर नहीं ज्ञान से ख़त्म करते फिर से अब उनका क्रम चलेगा सारा। रेंगने शुरू कर देता है। सारे हैं अंदर जी। अब कहते हैं उनको फिर वासना का ज्ञान भी नहीं है। फिर जंगम अर्थात मनुष्य देवता आदि को जागृत वासना है, ये वासना ही में लगे हैं। ये तीन वासना तो अज्ञानी की हैं। कौन कौन सी? सुषुप्त, स्वप्न और जागृत। और क्षीण वासना ज्ञानी की है, उसने जान के ख़त्म की ना वासना, अर्थात उसको वासना की सत्यता, उसकी वासना की सत्यता नष्ट हो गई है। जब इस प्रकार वासना निवृत्त होती है तब आगे संसार भी नहीं रहता। ये संसार कैसे है? वासनाओं से है ना हमारे। जब कुंडलनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। अब देखो तभी कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत की जाए। कुंडलनी शक्ति जागृत करने का क्या मतलब है? अब कुंडलनी शक्ति जागृत तो पहले वही करेगा जो पहले अभ्यास करेगा, है ना, संसार से हट के अंतर्मुख होगा, उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत होगी और वो उसमें पुरुषार्थ भी करेगा। कहते हैं तब जब ये पंच तन मात्रों के द्वारा संसार का भान होता है, तब जब कुंडलनी शक्ति से वासना उठती है। जागृत देखो वो तो ना हम जितनी जितनी ध्यान समाधि लगाते हैं ना, नीचे से ना अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। हाँ, नीचे से अपनी ऊर्जा, हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जिनकी काम वासना में होती है ज़्यादा ध्यान, उनकी वो कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं होती, उनकी वासना नीचे ही रहती है। वो जिनकी नीचे वासना रहती है उनके लिए भरपूर संसार है, उनको सारा कुछ चाहिए संसार का, ठीक है। और क्या होता है, उनको जिनकी कुंडलनी शक्ति थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलनी आरंभ हो जाती है, उनको भोग वासना में कोई रस नहीं आता। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है हमारी, तो हमारे कोश अपने जो चक्र है अंदर के अपने आप खुलने लगते हैं। और जब चक्र खुलने लगते हैं तो हमें सूक्ष्म दृष्टि, जो सूक्ष्म संसार है उसका भी भान होना शुरू हो जाता है, उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जो सूक्ष्म में घूम रहे होते हैं उनको वो दिखते हैं, फिर वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और देखो जिनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई और अभी अपनी स्थिति में दृढ़ता नहीं है, उनको एक खतरा ये भी होता है कि कुंडलनी शक्ति तो जागृत हुई, सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म जगत है जो, वो तो उनको देख रहा है, वो सूक्ष्म जगत वाले फिर उनके स्पर्श में आते हैं, क्योंकि यही अकेला ही हमें देख सकता है, सुन सकता है, हमसे बात कर सकता है, तो उसके निकट आना चाहते हैं।
और उससे वो उसकी दृढ़ता भी पक्की नहीं है तो वो डर जाता है, सहम जाता है। अपनी पक्की दृढ़ता होती है तो सूक्ष्म जगत से भी बातें होती हैं। हाँ, अगर वो सांभ नहीं सकते उस पावर को तो बुखला जाते हैं, है ना, सही नहीं रहता, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ऐसा भी होता है। पर अगर कुंडलिनी शक्ति की हम अभ्यास कर रहे हैं तो वो गुरु की निगरानी में करना चाहिए। और वैसे अगर हम ध्यान समाधि करते हैं हमारा स्वतः ही अपने आप होने लग जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यानी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, मैं अपना नित्य कर्म कर रही हूँ और अपने नित्य कर्म से वो हमारी शक्ति जागृत हो रही है तो हमें झटके लगते हैं। फिर अंदर से वो झटकों से हमें पता चल रहा होता है कि लग रही हैं वो झटके हमें, तो उससे हमारी फिर वो कोष्ठ जो अंदर के चक्र हैं वो खुलने शुरू होते हैं। तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी से क्या हमें बेनिफिट होता है कि जो हम ध्यान देना, हमारी एक साइड से आराम से हवा आ रही होती है बाहर, एक साइड हमारी बंद होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है हमारी तो हमारे दोनों नथनों से ईजिली आ जा रहे होते हैं श्वास, तो उस टाइम हमारी सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं ना तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अंदर की सूक्ष्म की है, जैसे अब राम जी पूछ रहे हैं, तो ये हमारे अंदर जो चक्र हैं, चक्र हमारी अगर हम सहजता से चल रही हैं तो सहजता से ही खुलने शुरू हो जाते हैं हमारे। अगर हमने भी खाली कुंडलिनी शक्ति खोलनी है और कोई हमें मतलब नहीं है ध्यान समाधि से या कुछ विचार से, है ना, ज्ञान से, तो वो हमें गुरु की देख रेख में करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। आज हमारा क्या निकला है, आज यही बता रही हैं। पहले तो आदि व्याधि बताया, पहले चुड़ाला रानी को हुआ कि राजा को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, है ना, तो उसने तो अपने फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसने कहा कि प्राणवायु स्थित करें, तो वशिष्ठ जी ने कहा तो आदि व्याधि भी उपजते हैं, तो फिर राम जी ने वो पूछा, आदि व्याधि वो खोल के बताया। फिर उसके बाद कहा कि हम इसको कैसे, जो ये कफ बताए थे, व्याधि का बताया था, वात पित्त कफ जो विकार शरीर में होते हैं, तो इससे हम अलग अलग कैसे हों, तो फिर उसका विस्तार बताया था। वो ज्ञान क्रम को बता रहे हैं, 4 में लेकर आए थे, है ना, तो कौन कौन से बताए थे, उसकी सुषुप्त और स्वप्न, जागृत और क्षीण, है ना। पहले 3 तो अज्ञानियों के हैं, जो क्षीण है अवस्था वो ज्ञानियों की है, क्योंकि वो जानकर सारा खत्म करते हैं। तो उसके अंदर भी वो कुंडलिनी शक्ति का आ रहा है, भी चक्र हमारे कैसे जागृत होती हैं, इसको फिर हम आगे कल करते हैं। ओम तम नमामि।